हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल। हम लोग चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स रहते हैं, यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड जो रहता है वो प्लांट से लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ जो मतलब प्लांट्स आई मीन एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को ईट कर लेते हैं डायरेक्टली, और कुछ ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बोथ प्लांट और एनिमल को ईट करते हैं, ठीक है। अब हमको खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम लोग को खाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो हमारे मतलब जितने भी लोग अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने फंक्शनिंग कर पाएँ, ग्रोथ हो, रिपेयरिंग हो, मतलब जो रिपेयरिंग होती है हमारी बॉडी में, डैमेज पार्ट रिपेयर हो सके। इन शॉर्ट हम लोगों की बॉडी को मतलब ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइज इन द बॉडी, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है एनिमल न्यूट्रिएंट इंक्लूड, एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल, जैसे कि जो हमारा एनिमल्स होता है वो कैसे अपने फूड को लेता है, कैसे उसको इनटेक करता है, कैसे उसको यूटिलाइज करता है, कैसे बॉडी में क्या क्या होता है। बेसिकली हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। सो हम लोग सबसे पहले तो कंपोनेंट्स लिख लेते हैं फूड के, जैसे कि आपका फैट्स हो गया, देन आपका विटामिन्स हो गया, एंड आपका फैट प्रोटीन हो गया, देन आपका मिनरल्स हो गया, देन भी बहुत सारी चीज़ें आपके से हो जाती हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट हो जाता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं जो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब क्या होता है कि जो कंपोनेंट रहता है फूड का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, तो वो आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ये यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब जल्दी यूटिलाइज नहीं हो सकते। एज सच जब ये यूटिलाइज नहीं हो सकते हमारी बॉडी में, तो इसको ब्रोक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े हैं, जैसे कि एक फूड है, समझ लो आप बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। अब वो तो डायरेक्ट मतलब नहीं किया जा सकता ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, तो वैसे ही आप समझ लो सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। दे ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो एक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल सब्सटेंस ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब क्या रहता है कि देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब लोग अपने अपने तरीके से फूड को इनटेक करते हैं बॉडी में, ठीक है, ईट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले अगर बीज के बारे में देखा जाए, तो बीज जो रहती हैं वो नेक्टर के थ्रू अपना फूड लेती हैं प्लांट से, यानी कि बीज जो रहती हैं फूलों का रस लेती हैं। नेक्टर का मतलब होता है फूलों का रस, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, जो आपके छोटे बेबीज़ होते हैं और अदर एनिमल्स होते हैं वो मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं, जैसे कि आपका स्नेक हो गया, पाइथन, वो क्या करता है, वो प्री अपॉन, यानी प्री का मतलब होता है यहाँ पर शिकार करना, ठीक है। वो क्या करता है, वो निकल जाता है सीधा, जैसे कि जो आपके स्नेक वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। सोलो का मतलब होता है निगलने को, इंग्लिश में कहते हैं सोलो, ठीक है। कुछ जो आपके इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिस फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बी एंड फीड अप अपॉन दैम, ठीक है। जो आपके कुछ इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मतलब बहुत जो आपके सी में जो टाइनी टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो जो फ्लोट कर रहे होते हैं वो उनसे फीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अमेजिंग फैक्ट, ठीक है। अब अमेजिंग फैक्ट देखते हैं। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शील्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब स्टार फिश होती है वो मतलब ओके, सो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, जो स्टारफिश होती है वो उन एनिमल्स को ईट करती है जिनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड शेल होती है, ठीक है। तो क्या करती है वो स्टारफिश, उस सेल को हटाती है और उसके अंदर जो मतलब एक सॉफ्ट एनिमल रहता है वो उसको ईट करती है, ठीक है। वो उससे अपना फूड लेती है, यानी कि उसको ईट करती है। तो होता क्या है, जब वो मतलब हटाती है उसके जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड सेल होती है उसको शील्ड होती है, उसको हटाती है, देन फिर वो क्या करती है, अब उसका जो स्टमक रहता है, यानी उसका जो स्टमक रहता है वो उसके माउथ पे आ जाता है, देन फिर वो फूड को ले लेती है, देन फिर उसका स्टमक जो है वो वापस
अंदर चला जाता है और फिर वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो आपको ये अमेजिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा स्टार फिश के बारे में। सो हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि फूड टेक कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे डाइजेशन के बारे में। ठीक है, सो क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग फूड वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग अपना जो फूड है वो माउथ के थ्रू लेते हैं। ठीक है, टेक करते हैं, इनटेक करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफरेटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। सो क्या होता है, देखो हम लोग जो अपना खाना है वो मुंह के थ्रू लेते हैं, यानी कि मुंह के मतलब हम लोग जो अपना खाना है वो माउथ के थ्रू लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का वो बाहर हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड। अब आपने सोचा है कभी, जैसे आप खाना खा लेते हो, देन उसके खाना खाने के बाद आपके क्या क्या प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो क्या होता है, जब आप खाना खा लेते हो, जो आपका खाना होता है वो एक पैसेज में चलता है, एक पैसेज थ्रू अ कंटिन्यू कैनल, वो एक पैसेज में यानी कि कंटिन्यू कैनल में चलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये है जैसे कि आपका, सो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ये आपका एक कंटिन्यूसली पैसेज में चलता है। जैसे कि आपकी ओसोफेगस से आया, ओसोफेगस के बाद आपका ये स्टमक में गया, स्टमक के बाद आपकी ये स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, देन फिर एनस में। तो ये कंटिन्यूसली पैसेज, यहाँ से इसको फोर्स मिलता रहता है, यानी कि धक्का मिलता रहता है, इससे उसको नीचे ढकेलता रहता है फूड को। ठीक है, सो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूसली पैसेज। ठीक है, सो अब क्या होता है कि जो आपका फूड रहता है वो स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। अब बकल कैविटी किसको बोलते हैं, ये जो आपका माउथ से लेके जो आपका ओसोफेगस पाइप तक का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, ये आपका होता है बकल कैविटी। ओके, सो ये आपका होता है बकल कैविटी। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ठीक है, द बकल कैविटी एंड एनस एंड एट्स एट द एनस। आपका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड हो जाता है। ठीक है, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब इसको हम लोग एक कैनाल बोलते हैं जो कि वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि आपका ओसोफेगस हो गया, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हो, जिससे आपका फूड जो रहता है वो आपका स्टमक जाता है, जो पाइप वो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, इसको आप फूड पाइप भी बोलते हो। देन आपका रहता है स्टमक, देन फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, सो रेक्टम एंड एनस। ठीक है, सो आपका बेसिकली ये 6 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। सो क्या क्या रहता है, अब हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले रहता है आपका जब बकल कैविटी, सेकेंड फूड पाइप और ओसोफेगस। बकल कैविटी आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी बकल कैविटी, जहाँ आपका मतलब जो खाना रहता है वो च्यू किया जाता है, तो वो होती है आपकी बकल कैविटी। देन फिर आपका आता है ओसोफेगस, इसको आप फूड पाइप भी बोलते हो। देन फिर आपका आता है स्टमक, जहाँ पर आपका फूड आता है। देन फिर उसमें कुछ जूसेस जो होते हैं सेक्रिएट होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे चैप्टर में। देन फिर वहाँ से आपका फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मतलब फूड का पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब किया, मतलब फूड डाइजेस्ट होने के बाद फूड के न्यूट्रिशंस लिए जाते हैं और बॉडी में मतलब वो किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं। देन उसके बाद जो वेस्ट रहता है, जो वेस्ट बचता है हमारी बॉडी से, वो निकल जाता है एनस के थ्रू। ओके, so now let's see the anus. It is not a very long path. These parts together form a alimentary canal, digestive tract. ये जो सारे हैं ये फॉर्म करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप लोग डाइजेस्टिव ट्रैक बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है, जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को। जैसे कि ये जो रहता है ना सारे, जैसे कि स्टमक में, तो जो स्टमक रहता है एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन आर द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपकी जो स्टमक वगैरह रहती है, सबसे मैंने आपको बताया कि जूस सेक्रिएट होता है, जिससे आपका फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प होती है। सो क्या रहता है, सबसे पहले तो आपके माउथ से बात करते हैं। आई मीन टू से माउथ से बात करने इसका इन द सेंस मतलब ये है कि आपका जो मुंह रहता है, जब उसमें आप फूड को टेक करते हो, ठीक है, जब आप उसको च्यू करते हो तो एक जूस टाइप का निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। जो आपकी जो टंग रहती है ना, जो उसके नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो फूड को मतलब च्यू करने में हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, तो जिसको आप लोग बोल सकते हो आई मीन इंग्लिश में उसको बोलते हैं सलाइवा एंड हिंदी में उसको बोलते हैं आई थिंक लार, आई मीन टू से। ओके, सो द लीवर एंड द पेनक्रियाज सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। सो जो लीवर रहते हैं और जो आपके पेनक्रियाज रहते हैं
वो एक डाइजेस्टिव जो सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव जूस रहता है वो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है फूड का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि मतलब बड़ा कोई पार्ट, यानी कि कोई बड़ा मतलब कि कोई, ऐसे कि आप एक स्टोन से ले लो, एक बहुत बड़ा स्टोन है, उसको छोटे छोटे स्टोन्स में ब्रेक करने का काम करता है आपका ये, ठीक है, एक एग्जांपल, ठीक है। तो आपके फूड को छोटे छोटे सब्सटेंस में डिवाइड करने का काम करता है, जिससे वो ईजिली एब्जॉर्ब हो पाए हमारी बॉडी में, उसका काम करते हैं सारे जूसेस को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं टुगेदर, ये जो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नाउ देखते हैं, लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब जो आपके डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के पार्ट, जैसे कि आप बोल सकते हो ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो एक पार्ट आपका स्टमक हो गया, एक पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, एक पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एक पार्ट आपका बकल कैविटी हो गया, ओसोफेगस हो गया। सो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं द माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में। Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into, अभी हम ये वाला ब्लू वाला ब्लॉक भी देखेंगे, पहले हम इस पैरा को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। तो हम लोग फूड को जो अपने लेते हैं, मतलब ईट करते हैं अब, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड को च्यू करते हैं अपनी टीथ से और उसको ब्रेक करते हैं डाउन मैकेनिकल इनटू स्मॉल पीसेस। मैकेनिकली का मतलब होता है उसको मतलब छोटा करके आप एक स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट शॉक इन द गम्स। जो आपके सारे टीथ होते हैं वो मतलब अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वो अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग दे आर गिवन नेम्स 2.3 फिगर। यहाँ पे हम फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है, क्या रहता है। सो क्या रहता है कि जो आपके टीथ रहते हैं, ठीक है, मोलर, प्री मोलर, कैनाइंस, इंसीजर्स आपका क्या काम करते हैं, फूड को कट करने का काम करते हैं, ठीक है। देन आपके जो कैनाइंस क्या करते हैं, कैनाइंस का वर्क क्या रहता है, कैनाइंस आपके 2 होते हैं, ठीक है। आप कैनाइंस आपके पूरे मुंह में 4 होते हैं, 1 राइट साइड 1 लेफ्ट साइड, एंड सेम अपर भी होता है, लोअर भी यही सेम चीज़ होती है। देन आपके इंसीजर्स आपके 4 होते हैं, 4 फ्रंट एंड 4 अपर, ओके। एंड आपके 2 प्रीमोलर्स होते हैं, 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड सेम अपर साइड। एंड आपके मोलर्स भी 3 मोलर्स होते हैं, 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड एंड सेम अपर, ओके। सो इन सब का वर्क क्या रहता है, इंसीजर्स बेसिकली कट करने का काम करता है, मोलर्स जो रहता है उसको च्यू करने का काम करता है, ठीक है, उसको अच्छे से मतलब ग्राइंड करने का काम करता है मोलर एंड प्रीमोलर। एंड कैनाइंस का भी यही सेम वर्क रहता है आई थिंक, ओके। सो हम देख लेते हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पे क्या है, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग यू ऑफ योर टीथ some year ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. They are termed milk teeth. The second set that replaces them are permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. Okay. सो पहले आप लोग को याद है जैसे कि अभी आपके जो टीथ हैं वो परमानेंट टीथ हैं। जो पहले जो जैसे कि जो छोटा बेबी होता है उसके जो टीथ निकलते हैं वो 6 to 8 ईयर्स तक वो सारे मतलब निकल आते हैं। देन वो फिर फॉल ऑन होने लगते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सेट निकलता है टीथ का, यानी कि एक बार तो आपके टीथ जो होते हैं वो निकलते हैं, देन फिर वो गिर जाते हैं 6 से 8 साल के बीच में, या अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के बाद एंड 10 ईयर्स तक। लेकिन उसके बाद फिर क्या रहता है, आपका एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। वो आपके रहते हैं जब तक आप ओल्ड एज तक वो आपके रहते हैं। वो आपके तभी गिरते हैं जब आपकी ओल्ड एज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज, या फिर आपको कोई डेंटल डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको पता चला मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होते हैं, ओके। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, which ones of piercing and tearing also fine। ये आपकी एक एक्टिविटी है, सो आई थिंक आपको ये खुद से ट्राई करना चाहिए ना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है।
सो बेसिकली यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है, तो इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सो यार रीड दिस। Wash your hands, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth and how many kinds of teeth could you find. Take a piece of an apple and break and eat it with teeth. Do you use for biting or cutting? And I think यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। आई थिंक 2.2 के बाद ओके। सो बेसिकली ये एक एक्टिविटी है, सो आप लोग उसको खुद से करना। देन हम लोग यहाँ देख लेते हैं 2.3। ठीक है, 2.3 एक्टिविटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम A and B। इन अ टेस्ट ट्यूब A पुट 1 teaspoonful, ठीक है, ऑफ बॉयल्ड राइस। टेक अ बॉयल्ड राइस। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक ओके। सो अब हम लोग देखते हैं। तो बॉयल्ड राइस आपको क्या करना है, बॉयल्ड राइस लेने हैं। इन अ टेस्ट बी, कीप 1 teaspoon ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर चूइंग फॉर 3 to 5 minutes। एड 3-4 ml वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इन फिगर 2.4। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको बॉयल्ड राइस लेने हैं एक उसमें ट्यूब में, एंड आपको एक में लेने हैं, एक में आपको बॉयल्ड राइस लेने हैं वैसे, जैसे कि आप उसको बस निकाल के आप उसमें रख दो। एक आपको एक, ठीक है, उसके बाद आपको लेने हैं, आपको बॉयल्ड राइस को थोड़ा बहुत च्यू करना है 3 to 5 मिनट्स। उसमें आपका सलाइवा का मिक्सचर हो जाएगा, उन दोनों को आपको रख लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स में। उसके बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप्स आपको उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है इन ईच टेस्ट ट्यूब। आपको दोनों में टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। Why is there a change in color in the test tubes? ठीक है, discuss the result with your classmates and your teachers. The saliva breaks down the starch into sugars। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जो आपका सलाइवा रहता है वो कार्बोहाइड्रेट को, जो आपका सलाइवा रहता है वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, द टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and you can be removed in all direction. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for talking. Besides it mixing saliva with the food during chewing and helps in swallowing food, we also taste food with our tongue. It has taste buds and detect different taste of foods we can find out. Okay, सो क्या रहता है बेसिकली, एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म समझते हैं। आप लोग बॉयल्ड राइस लेना, एक को आप थोड़ी देर चबा लेना, च्यू कर लेना। देन फिर आप दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डाल देना। एक तरफ आप च्यू जो आपने करें जिसमें मुंह से आपने निकाल के डाल देना, आई मीन उससे जिसमें सलाइवा का मिक्सचर हो, एक तरफ आप ऐसे ही डाल देना। एक में आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है, बॉयल्ड राइस में आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना। ठीक है, दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डालना, तो जो आपके बॉयल्ड राइस होंगे जो आपने च्यू नहीं किए हैं उसका कलर ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च की प्रेजेंट नहीं है। और जो आप बी वाला देख रहे हैं जिसमें आपका सलाइवा मिक्सचर है, वहाँ पे क्या रहेगा, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा रहता है वो ब्रेक्स डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर के फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं टंग जो रहता है वो आपकी बकल कैविटी का बैक फ्लोर है। ठीक है, आप बोल सकते हो ये जो रहता है ये बिल्कुल मतलब ये आपकी ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और आपको पता है आपके टंग के कितने ज़्यादा फंक्शंस रहते हैं। आप टेस्ट का पता कर सकते हो, आपकी टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और जो रहता है आपकी टंग के बिसाइड्स यानी कि सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और आप सलाइवा मिक्स करते हो जब आप च्यूइंग कर रहे होते हो, ये आपको च्यूइंग में हेल्प करता है, सॉलोइंग में हेल्प करता है। ठीक है, इससे आपके डिफरेंट टेस्ट पता चलते हैं, अच्छा ये मीठा है, ये खट्टा है। सो ये सब आपको आपके टंग के टेस्ट बर्ड्स के थ्रू पता चलता है। ओके, सो अब देखते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके। अब क्या रहता है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। ठीक है, तो क्या होता है, आपके मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल
आपके मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। लेकिन अगर आप अपने माउथ को क्लीन नहीं करोगे या मतलब आफ्टर ईटिंग आप ब्रश नहीं करोगे तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो दे ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फॉर्म लेफ्ट ओवर। ये जो रहते हैं, ये जो शुगर बच जाती है आपके माउथ में, उसको ये लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं और रिलीज़ कर देते हैं एसिड। उसको एसिड्स के फॉर्म में बना लेते हैं, ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ये जो एसिड फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया शुगर से, ये एसिड आपके टीथ को डैमेज कर सकता है और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इट टाइम, अगर ये ट्रीट नहीं किया गया यानी कि ओके सो क्या होता है कि जैसे कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप अपने जो टीथ रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह खाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ें खाते हो, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हो, तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं अगर आप अपने टीथ को क्लीन नहीं करते हो अच्छे से। ठीक है, तो आपके जो टीथ में बहुत सारी डेंटल डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें थोड़ी कम मतलब खानी चाहिए और अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। अब क्या रहता है कि जो आप अपने टीथ को क्लीन कैसे कर सकते हो, ब्रश और दातून के थ्रू। ठीक है, दातुन तो पहले किया जाता था, लेकिन अब ब्रश के थ्रू आपको क्या करना रहता है, आपको जो स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ रिमूव बिटवीन, एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड भी आता है जो रिमूव करता है बिटवीन टू टीथ, वो मूव करता है टू टीथ के बीच में और ट्रैप करता है फूड पार्टिकल्स को। ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आपको मतलब एटलीस्ट दिन में 2 बार तो आपको ब्रश करना ही चाहिए, और मतलब एवरी मील, हर एक मील के बाद। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन योर माउथ। और आपको कुछ भी बिना धुली चीज़ें या फिर आपको मतलब आपकी डर्टी फिंगर आपके अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, देन फिर अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, क्या होता है जब आप कभी कभी कोई चीज़ जल्दी में खा रहे होते हो तो आपको क्या रहता है, एक आपका विंड पाइप होता है जो आपका लंग से कनेक्टेड रहता है, जिससे आपकी एयर वगैरह जाती है। ठीक है, तो आपका क्या रहता है, जो आप कुछ खा रहे होते हो तो वो आपका फूड पाइप की जगह थोड़े से जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके उसमें चले जाते हैं, आपके दूसरे वाले पाइप में यानी वाइन पाइप में चले जाते हैं। तो आपको चोक्ड वाली फीलिंग आती है, जैसा आपके साथ कभी कभी हुआ होगा, जब आप कुछ हंस रहे हो, बातें कर रहे हो, ऐसे खा लेते हो तो वो फंस जाते हैं, तो आपको चोक्ड फील होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा खाना जो है वो मुंह बंद करके खाना चाहिए, एकदम शांति से खाना चाहिए और धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या पर दिया गया है, ओसोफेगस के बारे में। ठीक है, द ओसोफेगस एंड फूड पाइप। ठीक है, इसको दोनों चीज़ें आप फोकस ओसोफेगस भी बोल सकते हो, फूड पाइप भी बोल सकते हो। जो सॉलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस, जो आप खाना निकल जाते हो उसके बाद फिर वो खाना जाता है फूड पाइप और ओसोफेगस में। ठीक है, द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक, ये जो आपका नेक से नीचे वाला पाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, जो एंड द चेस्ट, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जो फूड रहता है वो पुश यानी धक्का दिया जाता है खाने को, जो मूवमेंट होती है वॉल्स की फूड पाइप में। ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, ये जो प्रोसेस होती है ये टेक प्लेस देती है एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड, और फूड जो रहता है उसको पुश किया जाता है डाउनवर्ड। कुछ टाइम क्या रहता है, ये फिर फूड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है स्टमक से और आपको ये वापस चला जाता है और आपको वॉमिट हो जाती है। ठीक है, देन फिर स्टमक क्या रहता है, द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ये जो रहता है ये आपकी थिक वॉल्ड बैग रहती है। इट इज़ शेप्ड इज़ लाइक अ फ्लैट एंड जे, ये आपकी जे की टाइप की शेप में होती है, जैसे कि आप ये देखो जे टाइप की शेप में है। ओके, सो ये आपकी थिक वॉल्ड बैग रहती है जो आपकी फ्लैट एंड जे शेप में होती है। ये आपकी वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये जो फूड रहती है इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। तो ये जो रहती है ये अपना जो फूड रहता है, देखो इसमें स्टमक में फूड कहाँ से आता है, फूड आपका आता है फूड पाइप के थ्रू से। ठीक है, एंड वन ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ द, तो क्या रहता है जो आपका फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्ट, तो क्या रहता है जो स्टमक को फूड मिलता है ओसोफेगस से, और फिर उस स्टमक के बाद जो रहता है स्टमक जो रहती है वो फूड को मतलब फूड को अपने स्टमक के पाइप के थ्रू स्टार्ट कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक में जो सिक्रिएट करती हैं, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक में वो सिक्रिएट करती हैं जूसेस, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग स्टमक। तो क्या रहते हैं जो एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं स्टमक्स में वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया किल कर देते हैं जो आपके अंदर आ जाते हैं फूड के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्ट जूसेस टू एक्ट, ये आपको हेल्प करता है डाइजेस्टिव से। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। आप जो आपके स्टमक में क्या ब्रेक होता है, आपके स्टमक में प्रोटीन ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, हर एक चीज़ में एक एक चीज़, जैसे कि आपके स्टमक में आपका प्रोटीन ब्रेक होता है। ठीक है,
सो अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो पार्ट 1 की नोटिफिकेशन आए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स।